नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,06,064 नए मामले सामने आए हैं और 439 लोगों की मौत हुई है। कल कोरोना के 3,33,553 मामले सामने आए थे। इससे पता चलता है कि संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है। एक्टिव मामलों का आंकड़ा बढ़कर 22,49,335 हो चुका है। बीते 24 घंटों में कर्नाटक में 50,210, महाराष्ट्र में 40,805, केरल में 45,449, तमिलनाडु में 30,580 मामले सामने आए हैं। हर दिन का पॉजिटिविटी रेट 20.75%, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 17.03% हो गया है। भारत में अब तक 162 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। कोरोना के मामले में दिल्ली के लिए अच्छी खबर है कि पिछले एक दिन में दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है और एक दिन के मामलों का आंकड़ा 10,000 से कम हो गया है। जबकि 13 जनवरी को दिल्ली में एक दिन में 28,867 कोरोना के मामले आए थे, जिसके बाद ये गिरावट आई है। पिछले एक दिन में दिल्ली में 9,197 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले 24 घंटों में 13,510 लोग ठीक भी हुए हैं। इस दौरान 34 लोगों की जान भी गई है। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट गिरकर 13.32% हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार ढंग से बरसे। ठाकरे ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर कहा कि शिवसेना ने कभी भी हिंदुत्व को सत्ता में आने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व को लेकर अवसरवादी है और वो इसे सिर्फ सत्ता में आने के लिए इस्तेमाल करती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर अपने 25 साल बर्बाद कर दिए। ठाकरे ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है, ना कि हिंदुत्व को। शिवसेना प्रमुख ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो अपने सहयोगियों का राजनीतिक सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें किनारे लगा देती है। ठाकरे ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो महाराष्ट्र के बाहर भी अपना विस्तार करें और दिल्ली तक पहुंचने को अपना लक्ष्य बनाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान एक वायरल वीडियो के बाद फंस गए हैं। वीडियो में दिखता है कि केंद्रीय मंत्री रोड शो के दौरान एक गाड़ी में सवार हैं। इस दौरान वो पास खड़े एक शख्स से कहते हैं कि पंडितवाद मुर्दाबाद कहें। ये कहने का उनका वीडियो वायरल हुआ तो ट्विटर पर लोगों ने उन पर चढ़ाई कर दी। ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ ट्विटर पर #पंडितवाद जिंदाबाद लगाया और कहा कि केंद्रीय मंत्री को अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं मंत्री बालियान ने इसको लेकर सफाई देते हुए कहा है कि ये मेरी छवि को धूमिल करने और चुनाव में ब्राह्मण समाज को भ्रमित करने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल निराधार और फर्जी है, वो इसका खंडन करते हैं। इस बार गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में हैं और 4 बार से यहां के विधायक चुने जा रहे बीजेपी नेता राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट कट गया है। उनका इस सीट पर दबदबा माना जाता रहा है। वहीं जब एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा गया कि क्या आप राधा मोहन दास अग्रवाल को अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं, इसके जवाब में अखिलेश यादव ने राधा मोहन दास अग्रवाल की काफ़ी तारीफ की और कहा कि उनके पास मुद्दों को लेकर काफ़ी जानकारी होती है, लेकिन उनसे बहुत दिनों से उनकी बात नहीं हुई है। अखिलेश ने कहा कि हम बीजेपी की तरह परिवार में झगड़ा नहीं लगाना चाहते। IAS नियमों में प्रस्तावित बदलावों के विरोध में अब केरल और तमिलनाडु भी आ गए हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इन बदलावों का विरोध किया है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विरोध में पत्र लिखा है। ऐसा करने वालों में NDA वाली राज्य सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारें भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विरोध करने वाले राज्यों में ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और मेघालय भी शामिल है। राज्य इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बदलाव IAS अधिकारियों की पोस्टिंग पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को व्यापक अधिकार देते हैं। इसके लिए उसको राज्य सरकार से कुछ नहीं कहना होगा। केंद्र की ओर से इस प्रस्तावित बदलाव को लेकर राज्यों को जवाब देने की समय सीमा 5 जनवरी से बढ़ाकर 25 जनवरी कर दी गई है। इसी की प्रतिक्रिया में राज्य प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन गरीब परिवारों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, जबकि अमीरों के लिए वरदान जैसा रहा। आंकड़ों के अनुसार इस दौरान गरीबों की आमदनी में 53% की गिरावट देखी गई है, जबकि अमीरों की कमाई में लगातार वृद्धि हुई।
आर्थिक उदारीकरण के बाद से सबसे गरीब 20% भारतीय परिवारों की सालाना आय 1995 के बाद से लगातार बढ़ रही थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वर्ष 2020-21 में 2015-16 की तुलना में इसमें 53% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं इस दौरान सबसे अमीर 20% लोगों की आय में 39% की वृद्धि हुई। मुंबई स्थित थिंक टैंक पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी सर्वे से ये आंकड़े साफ हुए। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने भारतीय सेना को पुष्टि की है कि उसे एक लापता युवक मिला है। हालांकि चीनी सेना ने यह पुष्ट नहीं किया है कि उसे जो युवक मिला है वो वही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता हुआ है। अधिकारी अब ये पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं। अरुणाचल के बीजेपी सांसद तापिर गाव ने आरोप लगाया था कि पीएलए सैनिकों ने 18 जनवरी को भारतीय क्षेत्र से एक 17 वर्षीय युवक का अपहरण कर लिया था। बीजेपी सांसद तापिर ने कहा था कि इस युवक का अपहरण ऊपरी सियांग जिले से हुआ है और इसका नाम मीराम तारौन है। उन्होंने कहा था कि मीराम तारौन का दोस्त जॉनी चीनी सेना के चंगुल से बचकर निकलने में सफल रहा और उसने इस बात की सूचना सरकारी अफसरों को दी थी। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने रविवार को अपने दूतावास के कर्मचारियों के परिवारों को वापस लौटने का आदेश जारी किया है। साथ ही कहा है कि वो स्टाफ के सदस्य भी वापस लौट सकते हैं जिनका वहां रहना अभी जरूरी नहीं हो। एक बयान में कहा गया है कि ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि रूस यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया। हालांकि रूस लगातार हमला करने के आरोपों को खारिज करता रहा है। ताइवान ने रविवार को एक बार फिर अपने वायु रक्षा क्षेत्र में चीन की वायुसेना द्वारा घुसपैठ की सूचना दी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि चीन के इन 39 विमानों को ताइवान के लड़ाकों को चेतावनी देनी पड़ी। ताइवान ने कहा कि इन 39 चीनी विमानों में 34 लड़ाकू विमान, 4 इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान और एक बॉम्बर शामिल है। बता दें, चीन ताइवान को अपने इलाके के रूप में देखता है और इस पर अपना दावा करता है। पिछले 1 साल से ताइवान लगातार चीन द्वारा उनके वायु रक्षा क्षेत्र में की जा रही घुसपैठ पर शिकायत कर रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।